में बैठ के आपने बात करनी शुरू की। बच्चे ने आपसे इजाजत मांगी कि आपको बात करना है, मैं खेलूं। आपने कहा खेलो, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर खेलना। बाहर गए तो मैं सजा दूंगा। तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए? बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन बच्चे के लिए यह जरूरी है कि इस गोशे में खेले उसमें न जाए, या वहां खेले यहां ना आए। नहीं, आपने तो उसे अलाउ किया है कि इस चार दीवारी में जहां जी चाहे खेलो। और ये है बुनियाद इख्तिलाफ फतवा की। अच्छा, अब ये हमारा मौजूद बहस नहीं है, वरना अगर हम किस मौजू को लेकर बैठ गए कि किस मुज्तहिद ने किस दलील की बुनियाद के ऊपर फतवा दे दिया तो हजारों हदीसें हजारों आयतें, ये नहीं एक मसला बन जाएगा। ये जो लोग हैं जिन्हें हम मुज्तहिदीन कहते हैं, ये वो है जिनके लिए हमारे इमाम ने कहा था वह अम्मल हवादिसुल वाक़िया फरजऊ इला रुवात अहादीसना। तो अहलुल ज़िक्र हुआ इमाम और मुज्तहिद इमाम की हदीसों का रावी। अच्छा, अब सवाल नंबर 2 भी था इसमें कि क्या तखलीद सवालात पूछने का नाम है? तो तखलीद सिर्फ सवालात पूछने का नाम नहीं है, तकलीद सवालात पूछकर अमल करने का नाम है। इस्लाम में कोई भी चीज हो, या जायज होगी या नाजायज, और ये हर मुसलमान के लिए है, मगर हमारे यहाँ फतवे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें एक का फतवा जायज है और एक का नाजायज। इसका मतलब ये होगा कि एक सही और गलत, तो क्या हम उसकी तकलीद कर सकते हैं जो कि गलत बात है? अच्छा बिरादर अजीज, ये सवाल भी बड़ा माकूल है कि भाई उसकी तकलीफ कैसे करें कि जो गलत बात है, लेकिन आपने कैसे तय कर दिया कि किसकी बात गलत है? और मैं अभी इस्टेब्लिश करके ये गया हूं कि भाई इस चार दीवारी में चारों कोनों के ऊपर वो लड़का खेल सकता है। तो मासूम ने जब एक फ्रेम वर्क दे दिया आपको, तो अगर इस फ्रेम वर्क से बाहर गया तो गलत है, और फ्रेम वर्क के अंदर है तो दो के खिलाफ की बात करें। 25 मुज्तहिद भी अगर 25 बातें कहें तो सबकी सब सही है। अच्छा, और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि अलैना अन नुल्की इलैकुमुल उसूल व अलैकुम अन तुफर्रिऊ। हमारा काम यह है कि हम तुम्हें उसूल बतलाएं, यानी अपने आप पब्लिक से नहीं कहा, अपने शागिर्दों से कहा जो साहब किराम बैठे हुए थे, हमारा काम है कि हम तुम्हें उसूल बताएं। वाकुम अन तुफर्रिऊ, और तुम्हारा काम यह है कि तुम उसमें से नतीजे निकालो, और नतीजे निकालने के बाद फतवे दो। तो ये जो फतवे देने का अमल है, तो कभी दो आदमी एक राय पे मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन अगर एक आदमी किताब और सुन्नत के खिलाफ बोल रहा है तो यकीनी गलत है, और अगर दोनों किताब और सुन्नत ही से रिजल्ट निकाल रहे हैं तो अब ये तो इल्म खुदा में होगा कि वाक़ई हकीकी हुक्म क्या है। लेकिन हमारी हद तक वो दोनों सही है, और हमारी तकलीफ शरई है कि हम जिस मुज्तहिद की तकलीद कर रहे हैं उसके फतवे पे अमल करें, दूसरे को टच न करें और दूसरे की तौहीन न करें। इसलिए कि दूसरा जो है वो भी किताब और सुन्नत से निकाल रहा है, अपनी राय से नहीं। क्या अदल मिंबर का तकाजा ये नहीं है कि मुकर्रिर वो चीज बयान करे जो कौम के लिए जानना जरूरी है, मसलन मसाले होता? अदल मिंबर का तकाजा ये नहीं है, तो सवाल ही था। अच्छा, इसलिए कि मसाले फ़िक़्ह तो हर वक्त बयान करना चाहिए, सिर्फ मिंबर का तकाजा थोड़ी है। आप घर में बैठे जब भी मसाले फ़िक़्ह बयान करें, बाप अपने बेटे को बताए, भाई अपने भाई को बताए, उस्ताद अपने शागिर्द को बताए, फ़िक़्ह के बगैर तो एक कदम आगे नहीं चल सकता आदमी। तो बहुत मिंबर से मुनज़्ज़िर करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर फ़िक़्ह जाननी जरूरी है। हमें अपने मसाइल के हल के लिए मुज्तहिद की तरफ रुजू करने का हुक्म मिला। हम कैसे मालूम करें कि कौन सही मुज्तहिद है, या ये कि उसका दावा कि वो मुज्तहिद है सही है? सारे सही मुज्तहिदीन में से किसकी तरफ रुजू करें, तरीके की वजाहत फरमाइए। अच्छा, तो यानी सवाल तो तकरीबन दोनों एक ही है। अगर तौज़ीहुल मसाइल का पहला बाब भी देख लिया जाए तो उसमें वो शराइत जो एक मुज्तहिद में होते हैं वो सब उसके अंदर तफसील से लिखे हुए हैं। लेकिन जरा अब वो बालिग हो और आकिल हो और इस्ना अशरी हो और हलाल ज़ादा हो और वगैरह वगैरह ये सब शर्तें हैं। असल जो केस है वो केस ये है जनाब कि इज्तिहाद हासिल करने के लिए कितने उलूम की जरूरत है। मैं अभी आपसे कह रहा था कि 4 तो मोटे मोटे सोर्सेज हैं, लेकिन ये जो 4 मोटे मोटे सोर्स है ना, इनको अपने काबू में करने के लिए जिन उलूम का सहारा लेना पड़ता है उसमें पहले अरबी जबान, दूसरे अरबी सर्फ, तीसरे अरबी लहो, चौथे अरबी लुगत, ये चारों अलग अलग चीजें। 5वें मंतिक, छठे थोड़ा सा इल्म कलाम, 7वें इल्मुल हदीस, 8वें फन हदीस, 9वें फन रिजाल, 10वें कवायद फ़िक़्ह, 11वें उसूल फ़िक़्ह, 12वें फ़िक़्ह। तो जब तक 12 उलूम के ऊपर मुकम्मल कमांड न हो उस वक्त तक इंसान मुज्तहिद नहीं बनता। अच्छा साहब, अब वो मुज्तहिद बन गया। जब वो मुज्तहिद बन गया तो हमारे यहाँ ये एक मसला है
اور ہماری اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مجتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کی جانی چاہیے. اچھا بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفا بھی اللہ نے اس کو دی ہے, تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے. اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو, زیادہ متقی ہو, زیادہ پرہیزگار ہو, زیادہ قول معصوم کو سمجھتا ہو, آپ کا دل خود راغب ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کرے. آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے, نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, خود سمجھو اور عمل کرو, ان کے بارے میں کیا حکم ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے, خود سمجھنا چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں, اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لے, اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی, یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے تو آپ خود مجتہد ہو گئے, اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, ایک ترجمہ پڑھ کے نہیں, ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے. جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو بھی سمجھیں گے, آپ ہو گئے مجتہد. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمے کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے, تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں رہی.